सुप्रभातम। आज हम धातु रूप के विषय में अध्ययन करेंगे। देखिए, हमारी पुस्तक के अंदर हमारे अभ्यास कार्य में पेज संख्या 103 के ऊपर जो है धातु रूप दिए हुए हैं। धातु रूपाणी, जिसमें निजंत धातु, आत्मनेपद धातु ये दिए हुए हैं। पेज संख्या 103 के ऊपर जो है निजंत धातु रूप के रूप दिए हुए हैं। तो इसके अंदर जो है 5 लकार दिए हुए हैं। लट लकार, लेट लकार, लंग लकार, लोट लकार और विधि लिंग लकार। सभी लकारों के अंदर जो है 5 लकारों के अंदर किस प्रकार से जो है रूप, धातु रूप लिखा जाता है, आज हम इस चीज का अध्ययन करेंगे। तो आज हम सबसे पहले देखते हैं, अब तक हमने मुख्य रूप से जो है लट लकार, लेट लकार और लंग लकार के विषय में पढ़ा है। और इसके अंदर जो है 2 लट लकार, लेट लकार, लंग लकार के अलावा लोट लकार और विधि लिंग लकार 2 लकार और दिए हुए हैं। तो इनके विषय में भी हम अभी यहाँ पर अध्ययन करेंगे। तो देखिए, पहला दिया हुआ है हमारा, कौन सी धातु है? पठ धातु। पठ धातु। पठ धातु, इसके विषय में पढ़ेंगे। पठ धातु और कौन सा लकार? लट लकार। पाठ्य रूप है हमारा पाठ्य और लट लकार। पाठ्य, लट लकार, ये आज हम जो है इसका अध्ययन हम करेंगे। देखिए, पुरुष, एक वचन, द्विवचन, और बहुवचन। ठीक है, पाठ्य शब्द है हमारा पाठ्य। तो प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। ठीक है, लट लकार। पाठयति, पाठयति, पाठयते और पाठयन्ति। पाठयति, पाठयते और पाठयन्ति। पाठयसि, पाठयथ और पाठयत। पाठयत। मध्यम पुरुष में पाठयसि, पाठयथ, पाठयत और उत्तम पाठयामि, पाठयत। फिर उत्तम पुरुष में पाठयामि, पाठयामि, पाठयावे और पाठयामे। इस प्रकार से यह रूप चलेगा। देखिए, प्रथम पुरुष पाठयति, पाठयते, पाठयन्ति। मध्यम पुरुष पाठयसि, पाठयते, पाठयत और उत्तम पुरुष पाठयामि, पाठयावे और पाठयामे। ठीक है, फिर आता है हमारा लेट लकार। ठीक है, अगला है हमारा लेट लकार। पाठ्य धातु, लेट लकार। ठीक है, और लेट लकार भविष्यत काल।
अगला है हमारा लिट लकार और वो ही पाठ्य धातु पाठयिष्यति, पाठयिष्यति, और द्विवचन में है पाठयिष्यते, पाठयिष्यते, और बहुवचन में क्या बन जाएगा पाठयिष्यन्ति, पाठयिष्यन्ति। फिर आता है मध्यम पुरुष पाठयिष्यसि, पाठयिष्यसि, और फिर आता है द्विवचन पाठयिष्यते, और बहुवचन में पाठयिष्यति, पाठयिष्यसि, पाठयिष्यते, पाठयिष्यति। ठीक है। फिर आता है उत्तम पुरुष में पाठयिष्यामि, पाठयिष्यामि, और पाठयिष्यावै। मध्यम पुरुष उत्तम पुरुष और द्विवचन पाठयिष्यावै, और पाठयिष्यामि। ठीक है। तो ये हमारा जो है लिट लकार का पाठ्य धातु का रूप बन जाएगा पाठयिष्यति, पाठयिष्यते, पाठयिष्यन्ति, पाठयिष्यसि, पाठयिष्यते, पाठयिष्यत्, पाठयिष्यामि, पाठयिष्यावै, और पाठयिष्यामि। ठीक है। अगला है हमारा लंग लकार का रूप, लंग लकार का रूप। लंग लकार का क्या कौन सा है? यही पाठ्य धातु और लंग लकार। अपाठयत, पाठयत। ठीक है। अपाठयेताम, पाठयेताम, अपाठयत, अपाठयेताम, और अपाठयन, अपाठयन। ठीक है। अपाठयत, अपाठयेताम, अपाठयन। अपाठयेताम, अपाठयन। ठीक है। फिर अगला है अपाठय, 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 अपाठयेतम, अपाठयेतम। ठीक है। और अपाठयत, अपाठयत। ठीक है। अपाठयम उत्तम पुरुष, अपाठयम, अपाठयाव, अपाठयाव, और अपाठयाम। ठीक है। अपाठयत, अपाठयेताम, अपाठयन, अपाठय, अपाठयेतम, अपाठयत, अपाठयम, अपाठयाव, और अपाठयाम। ये रूप चलेगा पाठ्य धातु का लंग लकार। अगला है हमारा लोट लकार। अगला है लोट लकार। लोट लकार में कैसे चलेगा? देखिए, प्रथम पुरुष पाठयतु, पाठयतु, पाठयेताम, पाठयेताम,
और पाठयन्तु। बहुवचन में क्या आ जाएगा? पाठयन्तु। ठीक है। उसके बाद में है हमारा पाठय, इसके अंदर जो है विसर्ग नहीं आएगा, सीधा पाठय, पाठयतम और पाठयतम। ठीक है। पाठयत और पाठयत। पाठय, पाठयतम, पाठयत। पाठयानी, पाठयानी। ठीक है। पाठयाव, पाठयाव और पाठयाम, पाठयाम। ठीक है। लोट लकार के अंदर प्रथम पुरुष पाठयतु, पाठयताम, पाठयन्तु। मध्यम पुरुष पाठयत, पाठयतम, पाठयत। और उत्तम पुरुष पाठयानी, पाठयाव और पाठयाम। ठीक है। ये चलेगा आपका लोट लकार में। और आगे है फिर अगला है नेक्स्ट पांचवा विधिलिंग। हेलो। विधिलिंग लकार। विधिलिंग लकार। पाठयेत, प्रथम पुरुष में पाठयेत, पाठयेत, पाठयेताम, पाठयेताम, पाठयेयु और पाठयेयु। फिर अगला है पाठये, पाठयेतम, पाठयेतम और पाठयेत, पाठयेत। ओके। फिर आता है उत्तम पुरुष पाठयेयम, पाठयेयम और पाठयेयु, पाठयेयु और पाठये। ये आपका जो है विधिलिंग धातु का, विधिलिंग लकार की धातु का रूप चलेगा। प्रथम पुरुष के अंदर पाठयेत, पाठयेताम, पाठयेयु। मध्यम पुरुष में पाठये, पाठयेतम, पाठयेत। और उत्तम पुरुष के अंदर पाठयेयम, पाठयेय, पाठये। इसी तरह से जितनी भी धातुएं हैं उनके सबके रूप इन पांचों लकारों के अंदर इसी ही प्रकार से चलेंगी। कोई भी धातु का रूप अगर आ जाता है परीक्षा के अंदर और आपको सभी लकारों का लिखने के लिए बोलता है तो आपको इसी प्रकार से लिखना है और आपको इन्हीं लकारों के अंदर लिखना है। ये हमारे पाठ्यक्रम के अंदर दिया हुआ है। तो ऐसे ही सारे रूप, सारी धातुओं के रूप लिखे जाएंगे। अब हम एक जो है शब्द रूप दिए हुए हैं पेज संख्या 100 पर। अब हम एक बार एक शब्द रूप का भी अध्ययन कर लेते हैं। अब आता है हमारा संज्ञा शब्द रूपाणी। संज्ञा शब्द रूपाणी। संज्ञा शब्द रूपाणी। एक शब्द दिया हुआ है ऋकारांत पुल्लिंग शब्द नेत्री। कौन सा शब्द है? नेत्री। नेत्री शब्द दिया हुआ है, पहला ही शब्द है ये और नेत्री शब्द दिया हुआ है। इसके हम जो है रूप पढ़ेंगे।
देखिए यहां आ जाएगा आपका विभक्ति। विभक्ति एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचनम। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। और यहां पर जो है हमको सातों विभक्तियों में और एक संबोधन में जो है नेत्री शब्द का जो है हमको रूप लिखना है। ठीक है, तो इसके अंदर जो है विभक्ति कौन सी? प्रथमा, प्रथमा विभक्ति। ठीक है, नेता, एक वचन में नेता, द्विवचन में नेतारऊ और नेतारय, बहुवचन में नेतारय। ठीक है, तो नेता, नेतारऊ, नेतारय, इस प्रकार से जो है इसके रूप चलेंगे। अगला है द्वितीय विभक्ति। द्वितीय विभक्ति में कहता है नेतारम, नेतारम और नेतारऊ, नेत्रीन। नेतारऊ वही मध्यम पुरुष, द्विवचन का द्वितीय विभक्ति में वही नेतारऊ, नेतारऊ और बहुवचन के अंदर नेत्रीन, नेत्री। ठीक है, अगला है तृतीय विभक्ति। तृतीय विभक्ति में क्या आएगा? नेत्रा, नेत्रा। ठीक है, और नेत्रीभ्याम, नेत्रीभ्याम और नेत्री भी, नेत्री भी। ठीक है, नेत्रा, नेत्रीभ्याम, नेत्री भी। फिर आती है हमारी चतुर्थी विभक्ति। चतुर्थी विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति में नेत्रे, एक वचन में नेत्रे, द्विवचन में नेत्रीभ्याम। ठीक है, द्विवचन में नेत्रीभ्याम और बहुवचन के अंदर नेत्रीभ्य, नेत्रीभ्य। ठीक है, यह हमारा हो गया चतुर्थी विभक्ति। फिर है पंचमी विभक्ति। पंचमी विभक्ति में कहता है नेतु, एक वचन में क्या आ जाएगा? नेतु और नेत्रीभ्य, भ्याम, नेत्रीभ्याम और नेत्रीभ्य। ठीक है, फिर उसके बाद में आता है षष्ठी विभक्ति। और नेतु वही पंचमी विभक्ति का एक वचन और षष्ठी विभक्ति का भी एक वचन क्या होता है? नेतु। ये याद रखने की चीज है, इसको याद रखना पड़ेगा कि कौन सा रूप जो है एक जैसा है, कहां पर भिन्न है। नेत्रों और नेत्रों और द्विवचन में नेत्रों और नेत्रीना। नेत्रीना। ओके, फिर आता है सप्तमी विभक्ति। सप्तमी विभक्ति, ठीक है। सप्तमी विभक्ति में नेत्री,
ठीक है, नेत्री, नेत्रो, नेत्रो और नेत्रीसु। बहुवचन में क्या आ जाएगा? नेत्रीसु। ये ठीक है। और संबोधना, संबोधनम, संबोधन में क्या आ जाएगा? हे नेते, हे नेते, हे नेतारऊ, हे नेतारऊ और हे नेते, हे नेतारऊ, हे नेतारे, हे नेता। ठीक है, ये है हमारा शब्द रूप। अब हम जो है इसका एक बार जो है उच्चारण कर लेते हैं, अभ्यास कर लेते हैं कि इसको किस प्रकार से पुकारा जाएगा या बोला जाएगा। तो इसका एक बार उच्चारण कर लेंगे तो ये हमारे लिए जो है बिल्कुल आसान हो जाएगा। देखिए, संज्ञा शब्द रूपाणी, नेत्री शब्द है। ठीक है, प्रथमा विभक्ति नेता, एक वचन नेता, द्विवचन नेतारऊ और बहुवचन नेतारे। ठीक है, द्वितीय विभक्ति नेतारम, नेतारऊ, नेत्री, एक वचन में नेतारम, द्विवचन में नेतारऊ और बहुवचन में नेत्री। तृतीय विभक्ति नेत्रा, आप देखिए यहां पर जो है बदल गया है, ये यहां पर जो है त्रय आ गया है, नेत्रा, नेत्रीभ्याम, नेत्रीभी। ठीक है, चतुर्थी विभक्ति नेत्रे, नेत्रीभ्याम और नेत्रीभ्य, एक वचन में नेत्रे, द्विवचन में नेत्रीभ्याम और बहुवचन में नेत्रीभ्य। ठीक है, पंचमी विभक्ति नेतु, नेत्रीभ्याम, नेत्रीभ्य। ठीक है, षष्ठी विभक्ति नेतु, नेत्रो, ये कौन सा शब्द है? नेत्रो शब्द है ये, नेत्रो और नेत्री नाम। ठीक है, फिर है षष्ठी विभक्ति हो गया नेतु, नेत्रो, नेत्री नाम। फिर आता है सप्तमी विभक्ति नेत्री, नेत्रो, नेत्रीसु। ठीक है, फिर आता है संबोधन, संबोधन में हे नेता, हे नेतारऊ, हे नेतारे। ठीक है, अब हम जैसे इसका एक बार उच्चारण करेंगे तो किस इसको जैसे कैसे पढ़ेंगे एक बार ध्यान से देख लीजिए। नेता, नेतारऊ, नेतारे, नेता, नेतारऊ, नेतारे, नेतारम, नेतारऊ, नेत्रीन, नेतारम, नेतारऊ, नेत्रीन, नेत्रा, नेत्रीभ्याम, नेत्रीभी, नेत्रे, नेत्रीभ्याम, नेत्रीभ्य, नेतु, नेत्रीभ्याम, नेत्रीभ्य, नेतु। फिर दोबारा से जो है पंचमी और जो है षष्ठी विभक्ति में एक वचन में एक ही रूप है, नेतु, नेत्रो, नेत्रीणाम, नेत्री, नेत्रो, नेत्रीसु। ठीक है, और हे नेते, हे नेतारऊ, हे नेतारे। ठीक है, इस प्रकार से ये हमने जो है शब्द रूप जो है आपकी पाठ्य पुस्तक में पीछे दिए हुए हैं, और भी बहुत सरल सरल शब्द रूप है, आप सभी का जो है अध्ययन करें और ये शब्द रूप याद करें। कोई भी शब्द रूप आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है। धन्यवाद। और इसको जो है जो ये आपको पढ़ाया गया है इसका बार बार अभ्यास करें, क्योंकि ये शब्द जो है एक जैसे शब्द लगते हैं हमको, तो इनको बोलते समय तो हम जो है बोल लेते हैं देख करके, लेकिन जब हम लिखने लगते हैं तो लिखते समय हम अशुद्धियां कर देते हैं। और इनको जो है आप बार बार 2-3 बार लिखें और लिख करके इनको याद करने का अभ्यास करें, इनको पढ़ें। ये लिखने से जल्दी याद होते हैं, समझने से जल्दी याद होते हैं, और आप अगर इनको थोड़ा सा मेहनत ज्यादा करोगे तो ये याद हो जाएगा। और इसी प्रकार से कोई भी शब्द रूप आप याद करो तो उसको जो है 3-4 बार जो है रिवाइज करके याद कर सकते हो। ठीक है, और इनको आप जो है अपने अभ्यास कार्य के अंदर शब्द रूपों को भी, धातु रूपों को, इनका ही अभ्यास नहीं करना है। अगर आप चाहें तो और भी आपकी जो पाठ्य पुस्तक में शब्द रूप दिए हुए हैं और धातु रूप दिए हुए हैं उनका सभी का आप लिख करके अभ्यास कर सकते हैं। ठीक है।